नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अष्टरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी गुरुजनों और बड़े जनों को प्रणाम करता हूं। सादर प्रणाम आपको, आपके चरणों में। आज अपने चैनल पर मैं विशेष कार्यक्रमों की सीरीज में मैं हर महादशा के बारे में, हर ग्रह के महादशा के बारे में चर्चा करूंगा और उसके फल बताऊंगा और साथ ही साथ उनके महादशा में हर ग्रह की अंतरदशा का भी मैं वर्णन करूंगा। ये सीरीज अब 1-2 महीने तक चलेगी। बीच बीच में आपको विशेष अंक हम देते रहेंगे। कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों को, दैनिक राशिफल को विराम दिया है हमने, और उसको हम पहले भी कहते थे। वो तो कई लोगों की डिमांड पे हमने शुरू किया था, लेकिन हम उसको पहले भी कहते थे कि दैनिक राशिफल इतना आवश्यक नहीं है। चंद्रमा डेली गोचर करते हैं तो डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन सामान्य रूप से आता है। साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी दैनिक राशिफल में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक्यूरेसी के लिए बहुत ही गहन अध्ययन करना होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब किसी वीडियो को 60,000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 60 लोग कमेंट कर दे रहे हैं या 1000 लोग कमेंट कर दे रहे हैं, तो वही रेशियो आप रखिए। लेकिन अब मैं आया हूं विशेष जानकारियों के लिए। ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को हम जस्टिफाई करेंगे और मूल सिद्धांतों पर हम बात करेंगे, जिसमें कि महादशा का, ग्रहीय महादशा का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस महादशा चरण में हम आज लेकर आए हैं चंद्रमा की महादशा का फल। मैं आपको बहुत ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं हर लग्न के अनुसार नहीं बताऊंगा, मिला जुला प्रभाव मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है चंद्रमा महादशा का फल। और ये अप्रॉक्स लगभग मिला जुला हर लग्न, हर कारक को देते हैं चंद्रदेव। कुछ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कुछ में ज्यादा सुख या दुख मिलता है, लेकिन मूल कारक और मूल सुख वही रहता है। और मैं थोड़ा सा इसमें ज्योतिषीय पहलू को भी ला दूंगा कि किन ग्रहों, किन घरों में होकर, चाहे वो किसी भी लग्न और राशि को, देखिए लग्न और राशि से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लग्न में किस घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और उसमें किस राशि और महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, ये बहुत ज्यादा मूलतः मायने रखता है। तो अब इसी चरण में हम बात करेंगे आज महादशा फल चंद्रमा का। चंद्रमा की महादशा का फल कई बार बहुत शुभ होता है। शुभ कब होगा? चंद्रमा आपके उच्च के हों, स्वग्रही हों, ये सब अलग अलग बिंदु हैं। अगर ये सब एक में मिल जाते हैं तब तो माशाअल्लाह। अरे भाई, आजकल कथावाचक वहां पर अल्लाहू अल्लाहू गाना गाने लगते हैं, तो हम तो उर्दू के शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो चंद्रमा का महादशा जो फल होता है, जो भोग होता है, वो लग्न कुंडली में स्थित उस समय वर्तमान में चंद्रमा की क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। और या कह लें आप कि 80% प्रभाव उसी का रहता है कि लग्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं। तो अगर चंद्रमा या तो स्वग्रही हो, या तो उच्च के हों, या तो शुभ ग्रहों के साथ हों, तो शुभता भरा फल देते हैं और कई बार राज सुख योग भी देते हैं। विवाह में अच्छी, सुंदर, सुशील पत्नी या वर, कन्या या वर मिलना, समय पर विवाह सुख मिलना, साथ ही साथ आप सबको बता दूं
कि मातृत्व सुख का भी कारक होते हैं। और अगर इस तरीके से लग्न कुंडली में विराजमान हैं तो आपको शुभ फल देते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा लग्न में है या फिर तृतीयेश में है या फिर नवम भाव में है, कहां कहां याद कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, बहुत एक्यूरेट गणना है ये। चंद्रमा या तो लग्न में हो या फिर तृतीयेश में हो या फिर नवम भाव में, कई बार पंचम भाव में भी देखा जाता है, लेकिन पंचम भाव में आकर संतान से प्रसन्नता और सुख का कारक बनाते हैं। लेकिन लग्न तृतीयेश और नवम भाव में रहकर ये भाग्योदय कराते हैं, आपको पारस पत्थर बना देंगे। जहां भी हाथ डालेंगे आप, जहां भी छुएंगे, हाँ यहां भी कंडीशन वही रहेगी कि उच्च के हों या इन्हीं घरों में वो शुभ ग्रहों के साथ हो। अगर लग्न में तृतीयेश में और नवम में उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं तो हर तरीके का सुख भोग आपको कराते हैं। वाहन, मकान, संतान, वैभव, सुख हर तरीके का देंगे। अब बात आती है कि चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव का। चंद्रमा अगर नीच का होकर लग्न में बैठ जाए या फिर नीच या क्रूर ग्रहों के साथ, चाहे लग्न या फिर चतुर्थ में, अष्टम में और षष्ठेश छठे भाव में, चतुर्थ, षष्ठेश और अष्टम, इन तीन घरों में अगर क्रूर का होकर बैठ जाएं, क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाएं, और या तो नीच का होकर बैठ जाएं और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उन पर, तो आप समझ लीजिए आकस्मिक दुर्घटना, लंबी बीमारी, बुरी संगत के आप शिकार हो जाएंगे, बुरी संगत में आप जकड़ते हुए चले जाएंगे, माँ बाप का अपमान करने वाला नेचर आपका हो जाएगा, ना चाहते हुए भी आप अपने शब्दों से अपने माता पिता को रुला देंगे। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार में हैं तो सहयोगी या मित्र द्वारा आपको धोखा या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसकर आपको जेल इत्यादि भी करा देते हैं। चंद्रमा जितना फलित हमारे लिए हैं उतना ही कष्टकारी भी उनका योग है हमारे जीवन में। अब यहां पर निर्भर करेगा कि अंतर्दशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है और वर्तमान गोचर कैसा है। मैं बार बार कहता हूं, ये महादशा का एक फिक्स पैटर्न है। मैंने आपको एक मूल सिद्धांत दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है कि अगर इन घरों में हैं, इस तरीके से हैं, तो ये फल देंगे। अब फल इधर उधर कैसे होंगे या मीठा और खट्टा कैसे होगा, वो होगा अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और साथ ही साथ वर्तमान ग्रहीय गोचर से। वर्तमान गोचर उतना ही रोल निभाता है
जितना कि कुंडली में स्थित ग्रह किसी घर में। तो चंद्रमा की महादशा और उसका फल आज आपको हमने बताया इस वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक करके चंद्रमा के साथ आने वाली उसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा की कोशिश करेंगे। हालांकि अंतर्दशा तक ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, प्रत्यंतर दशा बहुत ही गूढ़ हो जाता है, आपको तीनों का कैलकुलेशन करना। जहां भी प्रत्यंतर दशा का मुख्य रोल होगा उस वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन एक एक करके चंद्रमा के साथ उसकी अंतर्दशाओं का भी आपको वीडियो अब मिलेगा। इस विशेष अंक में हम हर ग्रह के महादशा और अंतर्दशा के फल का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। आप सबको बता दूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में मुझसे मिलना चाहते हैं तो नोएडा के सेक्टर 63 में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे मिलने का अपॉइंटमेंट अपना बुक करा सकते हैं। एडवांस जमा कराने के बाद आपको एड्रेस और समय कंफर्म करके आपको सूचित किया जाएगा। इतना जटिल व्यवस्था रखने का कारण है कि भीड़ ना लग पाए और एक दूसरे का समय क्लैश ना हो पाए, क्योंकि कोरोना का समय है। तो कोशिश किया जाएगा कि कम से कम लोगों को देखा जाए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो और हमारे स्वास्थ्य के साथ। सब सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी भाव से मैं आप सब से इस वीडियो में विदा लेता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव।